हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनोद राज चंद्रा और आज हम लोग पढ़ाएंगे पार्टनर्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों, ड्राइंग्स क्या होती है ये सभी लोगों ने पढ़ रखा हुआ है कि जो भी पैसा जो होता है या अमाउंट्स होती है, जब ओनर जो है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। इसी तरह पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं जब फर्म से अपने पर्सनल यूजेस के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो फर्म में जो ड्राइंग विड्रॉ होती है वो कई तरीके से होती है। अब कई तरीकों से क्या मतलब होता है कि पहला तरीका ये होता है कि जो ड्राइंग होती है वो पार्टनर्स हर महीने की पहली तारीख को निकालते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है और वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे वो पूरे होल ईयर करते रहते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि वो कभी महीने के आखिर में निकालते हैं या मिड में निकालते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बोर्ड्स पे, अगर हम ये मान लेते हैं कि इन जो ड्राइंग्स है वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ हो रही है, ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं और हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। उसके कुछ क्या होते हैं, सिंपल्स रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये मैं डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 21 है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। जिनके पास है डीके गोयल वो उसको देख सकते हैं और जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ बोर्ड्स पर देखे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उनको पूरी क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। पहला है, अगर जो है इफ ड्राइंग विड्रॉन 4,000 पर मंथ, 4,000 रुपीज, 4,000 पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और ड्राइंग का रेट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन रेट जो ड्राइंग का दिया हुआ 9% दिया हुआ है। मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन रेट जो है ड्राइंग का कैलकुलेट करने का क्या दिया हुआ है, 9%। तो इसके साथ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये है टोटल 4,000 इंटू पूरे महीने में कितने, पूरे साल में कितने वो होते हैं, ईयर वो मंथ्स होते हैं 12। तो टोटल अमाउंट विड्रॉ की होगी 48,000, ठीक है। रेट ऑन इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 9%। अब इसमें क्या होता है कि जो रूल लगता है बिगिनिंग में लगता है 6.5/12, 6.5/12। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पे आएगा 2340, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं 6.5 क्यों करते हैं। देखिए क्या होता है कि पूरा जो ईयर होता है वो 12 महीने का होता है, ठीक है। चूंकि एडवांस कर रहे होते हैं तो जैसे वर्ड एडवांस यूज होता है कि बिगिनिंग में हम पहले निकाल लेते हैं, मतलब हर महीने की पहली तारीख को निकाल लेते हैं, एडवांस निकाल लेते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो टोटल होता है 30। कितने होते हैं पूरे 30, और 30 को हम लोग रूल क्या कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो आ जाता है 6.5। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हम ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जब भी हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग विड्रॉ की जाएगी तो आप सिंपल क्या करेंगे, परसेंटेज के साथ में 6.5/12 का रूल अप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, बिगिनिंग के बाद क्या होता है, ड्राइंग कब विड्रॉ हो सकती है, एंड ऑफ एवरी मंथ। क्या हो सकता है, एंड ऑफ एट, और यहां पे जो ड्राइंग है वो 5,000 हो जाती है। अगर मान लीजिए 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑफ एवरी में, तो क्या रूल लगेगा, जिसको हम पहले इसको 5,000 एवरी मंथ हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेंगे, ईयर में 5,000 इंटू 12, टोटल अमाउंट हो जाएगी 60,000 इंटू 9/100 इंटू यहां पे लग जाएगा 5.5/12। कितना लग जाएगा, 5.5/12, क्योंकि ये इंड है। इसमें क्या हो जाएगा, 12 माइनस 1 मंथ हो जाएगा, 11 आ जाएगा, इसका 1/2 कर देते हैं, तो 5.5/12 हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 2475, ठीक है। अब ड्राइंग जो होती है वो विड्रॉ होती है ड्यूरिंग द ईयर
6,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर 6,000 रुपए, सॉरी 72,000 ड्यूरिंग द ईयर अगर विड्रॉ की गई है, 72,000 ड्यूरिंग द ईयर अगर विड्रॉ की गई है, तो क्या करेंगे? सिंपल, यहां पे कोई डेट नहीं पता चल रही, हम लोग कल ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें रूल अप्लाई करेंगे 6/12 का। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3240। अब एक क्वेश्चन और होता है, अगर ड्राइंग जो हो रही है वो विड्रॉ हो रही है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 6,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो सेम यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मिडिल हो 6,000 हर महीने निकाला जा रहा हो, 6,000 हर मिडिल में निकाला जा रहा हो, 72,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाला जा रहा हो, तो सभी तीनों का फॉर्मूला यही लगेगा 6/12 का। अब क्या होता है, ड्राइंग विड्रॉ होती है क्वार्टर्स के हिसाब से, मतलब पार्टनर जो होते हैं हर 3 महीने पे क्या है ड्राइंग्स विड्रॉ करते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होता है। तो हम लोग पहले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर्स में क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग if drawing withdrawn 10,000 beginning of each quarter, देखिए 12,000 हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करते हैं, तो क्वार्टर मीन्स होता 4। इसका मतलब यह है कि पूरे होल ईयर में जो ड्राइंग विड्रॉ की गई है वो पार्टनर्स ने केवल 4 बार विड्रॉ की है। तो हम लोग पहले टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, 12,000 इंटू 4, तो आ जाएगी टोटल अमाउंट हमारी 48,000। परसेंटेज हमारा दिया है 9%, और यहाँ पे चूंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो यहाँ पे रूल हो जाएगा 7.5/12, 7.5/12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 2,700। फिर नेक्स्ट है, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर्स में अमाउंट हम अगर रख लेते हैं 18,000, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 70, टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 72,000, टोटल अमाउंट आएगी हमारी 72,000 इंटू 9/100, क्योंकि ये इंड में कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4.5/12। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2430। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो जाएगा, मिडिल ऑफ लास्ट जो मेथड है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, अमाउंट सेम रहेगी, 18,000 है ही है, 4 बार हम लोग विड्रॉ करते हैं ईयर में, तो 72,000 फॉर्मूला वही 9/100, और यहां पे हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। तो इसका आएगा 3240। ये तो हो गया कि जब ड्राइंग जो है फिक्स होती है हर महीने के हिसाब से, पहले, आखिरी या मिडिल में या ड्यूरिंग ईयर। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स में ड्राइंग जो होता है अनसिस्टमेटिकल तरीके से निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। उसको हम लोग किस मेथड से करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। तो एक हम क्वेश्चन करवा देते हैं बहुत छोटा सा जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 21 का ही है, प्रोडक्ट मेथड।
प्रोडक्ट मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मान लीजिए 30 अप्रैल को निकाला जा रहा है पैसा और अमाउंट है हमारी 10,000, फिर 1 जुलाई को निकाला जा रहा है, अमाउंट है हमारी 15,000, अगर 1 अक्टूबर को निकाला जा रहा है, अमाउंट है हमारी 18,000, अगर 30 नवंबर को निकाला जा रहा है पैसा और अमाउंट है 12,000, एंड लास्ट है 31 मार्च को अगर विड्रॉ हो रहा है अमाउंट और आ रहा है 20,000। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? क्लोजिंग ईयर जो है हमारा 31 मार्च होता है। क्लोजिंग ईयर हमारा क्या है? 31 मार्च है इस क्वेश्चन में। तो अप्रैल चला गया, 30 अप्रैल को विड्रॉ करें, कितने महीने बचे? अगर अप्रैल से आपको आप हटा दीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स हुए। तो इंटू हम लोग 11 कर देंगे। जुलाई 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हुए। अक्टूबर, ये अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हुए। ठीक है, नवंबर खत्म हो गया, क्या बचा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स बचे। और 31 मार्च कितने होते हैं? 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1,10,000, 1,35,000, 0, 0, 0, 1,08,000, 48,000, और इसका करेंगे तो ये तो 0 ही 0 हो जाएगा सर। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये जो अमाउंट आएगी ये प्रोडक्ट अमाउंट आएगी। ये क्या आएगी? प्रोडक्ट अमाउंट आएगी। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 1,000। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट अमाउंट बोलते हैं, प्रोडक्ट अमाउंट। फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 1/12, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। तो हमारी प्रोडक्ट अमाउंट कितनी? 4,01,000 इंटू परसेंटेज हमारा है 9% इंटू रूल क्या हो? 1/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा, ये इतना आएगा 3,007.5, 3,007.5, और क्या हो जाएगा? 3,008। ये आंसर हो गया। तो ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व भी हो गया। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो एक बार वो फिर से इसको कोशिश करें, अपनी बुक्स में उसको ट्राई करने की कोशिश करें, और मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।